हेलो एवरीवन, आप लोगों का फिर से स्वागत है। अगर आज की बात की जाए तो आज की क्लास में हम लोग एक नया टॉपिक है लीनियर इक्वेशन। ठीक है, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। देखिए, लीनियर इक्वेशन पेपर के लिए इम्पोर्टेंट भी है और आसान भी होता है। तो आज इसे पूरा बढ़िया से समझते हैं, इस पूरे चैप्टर के बारे में अच्छे से। तो सारे लोग हेडिंग डाल लीजिए, लीनियर इक्वेशन, रैखिक समीकरण। देखिए, एक बात आपको बताए, इस टॉपिक के बारे में पूरा डिटेल आपको बताएंगे आज हम। ठीक है, और मेरे जो क्वेश्चंस होंगे वो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट होंगे और पूरे जितने भी एग्जाम में जहाँ तक पूछे जाते हैं पूरे लेवल तक आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मेरी स्टार्टिंग बिल्कुल बेसिक से होगी, तो लास्ट तक रहिएगा, बहुत कुछ आज आपको समझ में आ जाएगा। जैसे क्वेश्चन आपके पेपर में आता है सिंपल सा, x प्लस वाई की वैल्यू 80 है और x माइनस वाई की वैल्यू 40 है। ठीक है, और आपसे ये कहेगा कि x का मान बताइए क्या होगा, या y का मान बताइए, या कभी कभी दोनों का मान पूछ लेता है, दोनों की वैल्यू पूछ लेगा। ठीक है, तो कुल मिला के ये सीखते हैं कि x और y का मान कैसे निकाला जाता है। तो आज की क्लास में हम आपको x और y का मान निकालना सिखाएंगे। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, बहुत अलग अलग इक्वेशन है, सब करना सिखाएंगे आज की क्लास में। देखिए, बात आपको बताए, जब भी कोई ऐसी इक्वेशन आपको दी जाए तो आप यहाँ पे पहले x का मान भी निकाल सकते हैं। ठीक है, और पहले y का मान भी निकाल सकते हैं, आपको जो ठीक लगे पहले वो निकाल लीजिए। जैसे आपने पहले x का मान निकाला तो उसके बाद x का मान रख के y का मान आ जाएगा, और अगर आपने पहले y का मान निकाला तो उस y के मान को रख के आप x का मान निकाल लेंगे। मतलब दोनों में से किसी भी वैल्यू को पहले निकाल सकते हैं। तो ये वाला जो क्वेश्चन है, इसमें हम आपको दोनों के मान को एक साथ निकालना सिखाएंगे। पहले x का मान निकालना सिखाएंगे और फिर y का मान। ठीक है, ताकि आपको दोनों बातें सीखने को मिल जाए। उसके बाद पेपर में कुछ भी आपको ठीक लगे आप कर लीजिएगा। जैसे आप समझिए हम क्या बताना चाह रहे हैं। ये दोनों इक्वेशन आपको दी गई हैं। ठीक है, अगर आपको यहाँ से पहले x का मान निकालना है, ठीक है, अगर हमें x का मान निकालना है तो हमें y को काटना होगा, क्योंकि जब तक यहाँ से y नहीं जाएगा, y को जब तक नहीं काटेंगे तब तक x का मान नहीं आएगा। तो क्लास हमने क्या किया, दोनों इक्वेशन को जोड़ दिया। जैसे ही दोनों इक्वेशन को जोड़ेंगे तो ये y और y आपस में कैंसिल हो जाएगा। एक y प्लस का और एक y माइनस का आपस में कट गया। ठीक है, यहाँ पे जीरो हो गया, मतलब प्लस माइनस आपस में जीरो हो गया, तो उसे हमने काट दिया। ये एक x है और ये एक x है, तो जब दोनों जुड़ेंगे तो ये 2x बनेंगे। ठीक है, और 80 और 40 मिलके 120 आ गया। ठीक, इसे काटेंगे, 2 से 60 बार में कट गया, तो यहाँ से जो x का मान निकल के आ गया वो 60 आ गया। ठीक है, तो हमने क्या किया, पहले x का मान निकाल लिया। ठीक, अब जब x का मान निकल आया तो इस x के मान को रख के y का मान निकालेंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, इस x के मान को आप चाहे इस इक्वेशन में रखिए चाहे यहाँ रखिए, कहीं पर भी रखिए, y का मान निकालेंगे। अगर मान लीजिए हमने x का मान यहाँ पे रखा, तो यहाँ पे अगर रखेंगे तो x की जगह हमने 60 रख दिया प्लस y बराबर में 80, तो यहाँ से 60 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 80 में से 60 घटेगा तो y का मान आपका 20 आ गया। अब इस x के मान को आप यहाँ पर भी रखे तब भी y का मान यही आएगा। तो क्लास हमने क्या किया, हमने ये वाली इक्वेशन में सबसे पहले x का मान निकाला, और जब x का मान निकल आया, ठीक है, तो उस वैल्यू को रखा किसी भी इक्वेशन में और वहां से y का मान निकलेगा, तो आपके दोनों मान निकल के आ गए। ठीक है, अब अगर मान लीजिए यही क्वेश्चन आपको फिर से दिया जाए, फिर से लिखते हैं इस इक्वेशन को, तो यहाँ पे हमने फिर से इस इक्वेशन को लिख दिया। अब मेरी बात समझिएगा, हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने यहाँ पे सबसे पहले x का मान निकाला है। ठीक, और उस x के मान को हमने रखा तो यहाँ से y का मान निकल आया। अब यहाँ पे आप चाहे तो एक काम ये भी कीजिए कि पहले आप y का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, मतलब आप चाहे पहले x का मान निकाले चाहे पहले y का मान निकाले। तो इसी सेम क्वेश्चन में पहले हमने x का मान निकाला फिर हमने y का निकाला। अब इसी को पहले y का मान निकाल कर दिखाते हैं, ठीक है, और फिर x का मान निकालेंगे।
तो आप ये समझ जाएंगे कि कोई भी इक्वेशन दी जाए, चाहे आप पहले x का निकाले चाहे पहले y का निकाले, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो एक बार ये भी सीख लेते हैं कि पहले y का मान कैसे निकलेगा। तो समझिएगा, अगर आपको पहले y का मान निकालना है तो हमें जब y का मान चाहिए तो काटना पड़ेगा x को, क्योंकि जब तक x को काटेंगे नहीं तब तक y नहीं निकलेगा। अब यहाँ पे क्या था, एक y प्लस का था और एक y माइनस का था, तो दोनों y आपस में कट गए। जैसे ही जोड़ा तो ये प्लस और ये माइनस आपस में कैंसिल होके खत्म हो गया, जीरो बन गया। बात समझ रहे हैं? लेकिन यहाँ पे अगर हम दोनों को जोड़ेंगे तो ये y कैंसिल होगा लेकिन x थोड़ी कैंसिल होगा, और जब तक x कैंसिल नहीं होगा तब तक y का मान निकलेगा नहीं। तो अब एक काम करिए, अगर हमें x को काटना है तो x के साइन को चेंज करना होगा। भाई एक x का मान प्लस है तो दूसरा हमें माइनस चाहिए होगा, तो हमें साइन चेंज करना है। और जब भी आपको साइन कहीं पे भी चेंज किया जाए तो सबसे आसान रास्ता है कि आप उसे घटा दें। जैसे ही घटाया जाएगा वैसे ही साइन चेंज हो जाएगा। तो क्लास जैसे ही हमने इन दोनों इक्वेशन को घटाया तो ये x हो गया माइनस, ये माइनस वाला हो गया प्लस और ये प्लस वाला हो गया माइनस। सबके साइन चेंज हो गए, घटाने से सबके साइन चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पे x जो है प्लस था, ये x बन चुका है माइनस, तो आपस में दोनों कट गए। और ये प्लस है और ये भी प्लस बन चुका है, क्योंकि जो साइन चेंज होकर आया है वही साइन माना जाएगा y का। तो ये दोनों प्लस हो चुके हैं, तो ये दोनों 2y हो गए। 80 में से 40 को घटाएंगे तो ये 40 आ गया। तो फाइनली यहाँ से काटेंगे तो y का मान 20 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से क्या हुआ, x का मान 20 आ गया, कोई प्रॉब्लम? अब सॉरी, y का मान 20 आ गया। तो यहाँ पर हमने y को बाद में निकाला था, यहाँ पे हमने y को पहले निकाल लिया। अब इस y की वैल्यू को पुट कर दो, किसी भी इक्वेशन में रख दो और वहां से x का मान आ जाएगा। तो मान लेते हैं हमने यहाँ पे x का मान यहाँ पे हमने y का मान 20 रखा। तो जब यहाँ पे हम y का मान 20 रखेंगे तो x प्लस y की जगह 20 रखा बराबर में 80, और ये 20 उधर जाके घटेगा, तो 20 जब 80 से घटाएंगे तो x का मान 60 आ गया। तो देखिए यहाँ से भी x y का वही मान आया है और यहाँ से भी x y का वही मान आया है। तो क्लास एक बात याद रखिएगा, अगर कोई ऐसी इक्वेशन आज के बाद आपको दी जाए, अगर आपसे x का मान पूछे तो आप x का मान पहले निकाल सकते हैं। अगर आपसे केवल y का मान पूछे तो आप डायरेक्ट y का मान निकाल सकते हैं। आपको ऐसा नहीं है कि पहले x निकालना हो फिर y निकालिए, नहीं, आप डायरेक्ट y का मान निकाल लीजिए। और अगर आपसे दोनों की वैल्यू पूछता है तो आप चाहे पहले x निकालिए चाहे पहले y निकालिए, क्योंकि आपको दोनों का मान निकालना है तो दोनों में से किसी की वैल्यू पहले निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है सबसे सिंपल क्वेश्चन है आपके पेपर का, सबसे सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, सारे लोगों को समझ में आ गया। अब आपको ले चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो यहां तक सारे लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब इसका देखिए सेकंड टाइप क्या है, सेकंड क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, सारे टाइप हम आज की क्लास में आपको बढ़िया से क्लियर कर देंगे। ठीक, तो लगभग इसे सभी ने नोट कर लिया होगा, इसको हम हटा देते हैं। देखिए आज की क्लास में आप अभी तो जस्ट स्टार्टिंग हुई है, अभी आप देखेंगे इसके हम सारे टाइप सारे लेवल सब कुछ आपको अच्छे से पढ़ाएंगे। तो बस थोड़ा सा टाइम दीजिए, अभी आप जो सोच रहे हैं वो सारी ही प्रॉब्लम आपकी हम दूर कर देंगे। बस थोड़ा सा टाइम लगेगा, बाकी सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो सारे लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक, एक और देखिएगा सारे लोग, ये चैप्टर हमने एक चीज देखी है इस चैप्टर के बारे में, पेपर में तो आता ही है, अभी आपको समझ में आ जाएगा पेपर में कितना इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमने देखा है कि लोग इसे कम पढ़ते हैं। ठीक है, मतलब आप पूरा मैथ्स का सिलेबस पढ़ लेते हैं लेकिन ये सारे चैप्टर्स आपसे पेपर में छूट जाते हैं, आप इन्हें पढ़ते ही नहीं है। और पेपर में जब आता है तो आपको लगता है कि आपसे नहीं हो पा रहा है, तब आपको लगता है कि ये पढ़ना चाहिए था। तो समझिएगा, एक और लेते हैं सिंपल सा क्वेश्चन, जैसे आपके एग्जाम में कभी कभी ये वाला जाता है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर 144। ठीक है, और x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर 64। ठीक, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ गया, मान लीजिए पेपर का ही पूछा गया है। अब देखिए एक बात आपको बताइए, अभी चूंकि हमने आपको पहला क्वेश्चन बताया है तो आपके दिमाग में थोड़ा बहुत आ गया होगा कि हमें यहाँ पे क्या करना है।
ठीक है, नहीं भी आता है तो कुछ कुछ समझ में आने लगता है कि आखिर हमें यहाँ पे क्या करना है। लेकिन जब ये पेपर के बीच में कहीं पे रखा होता है, ठीक है, पेपर के बीच में कहीं रखा होता है, तो फिर समझ में नहीं आता है कि हमें क्या करना है। तब आप जानते क्या करते हैं, जैसे ही इसे देखते हैं आप सोचते हैं कि इसका x प्लस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोल दे और यहाँ पर x माइनस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोल दे। और जब आप फॉर्मूले को खोलते हैं तो उसके बाद कुछ हो नहीं पाता है, उसके बाद उसका कुछ नहीं कर पाएंगे, ऐसे ही लिखा रहेगा वो। तो यहाँ पे हमें फॉर्मूला नहीं खोलना है, मेरी बात समझिएगा क्या करना है। देखिए पेपर में पूछा गया है, अगर ध्यान से देखिए तो ये x प्लस वाई का होल स्क्वायर है और ये 144 है 12 का स्क्वायर, तो हमने इसको 12 का स्क्वायर लिख दिया, लिख सकते हैं, समझ में आ रहा होगा। और उसी तरह अगर ध्यान से देखिए तो ये 64 लिखा है 8 का स्क्वायर, तो इसको हमने 8 का स्क्वायर लिख दिया। तो वो 12 का स्क्वायर है, वो 8 का स्क्वायर है। तो जब इसे हम 12 का स्क्वायर लिखेंगे तो यहाँ पे है x प्लस वाई का होल स्क्वायर और इधर लिखा है 12 का स्क्वायर, तो ये दोनों तरफ स्क्वायर है तो दोनों तरफ स्क्वायर कट जाएंगे। तो यहाँ से जो x प्लस वाई की वैल्यू निकल के आ गई वो 12 आ गई। बात समझ रहे हैं आप, बढ़िया समझ में आ रहा है। और जब यही सेम काम यहाँ करेंगे आप, ये लिखा हुआ है 64 8 का स्क्वायर, तो ये दोनों तरफ का स्क्वायर स्क्वायर आपस में कैंसिल होगा, तो यहाँ से जो x माइनस वाई की वैल्यू निकल के आ गई वो 8 आ गई। ओके, तो x प्लस वाई का मान 12 आ गया, x माइनस वाई का मान 8 आ गया। अब ये बिल्कुल वही क्वेश्चन बन के तैयार हो गया है जो अभी अभी हमने बताया था। अब इसे हम जैसे भी करते हैं वैसे ही कर लेंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा जब भी आपको कभी भी स्क्वायर दिया जाए तो यहाँ पे ऐसी संख्या ही देता है, ऐसा ही नंबर देता है जो किसी ना किसी का स्क्वायर होगा, तो वहां पे उसे स्क्वायर बना के सॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो अब आगे सॉल्व कर देते हैं इसे। अब आज के बाद अगर आ जाए तो इसे सारे लोग कर लेना। तो ये y और y कैंसिल हो गया, पहले आप x का y का किसी का मान निकाल सकते हैं, ये 2x हो गया और ये 12 8 मिलके 20 हो गया। तो फाइनली यहाँ से काटेंगे तो यहाँ से x का मान आ गया 10, ठीक, यहाँ से 2 से 10 बार में घट गया। अब जब x का मान निकल आया तो हमें y का मान चाहिए, तो x का मान किसी भी इक्वेशन में रख के y का मान निकालेंगे। तो अगर मान लीजिए इस x के मान को हमने यहाँ पे रख दिया तो 10 प्लस वाई बराबर 12, तो 10 उधर जाएगा, 12 से घट के y का मान कितना आ गया 2। तो x और y दोनों की वैल्यू यहाँ से निकल के आ गई, ठीक है। तो पेपर में कभी भी अगर स्क्वायर वाला कोई भी क्वेश्चन आपको दिया जाए तो अब इसे आसानी से कर सकते हैं, तो वो भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है और ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अभी बहुत कुछ आपको बताना है, बात समझ रहे हैं आप, मतलब इस चैप्टर को बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिए। एक एक बात आपको सिखाएंगे और बहुत आगे तक की बातें सिखाएंगे, जितना भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो ये दोनों समझ में आ गए होंगे। अगर किसी को ये पहले से आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम पूरा बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ये भी पेपर में आता है और बिल्कुल हाई जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे करवाए जाएंगे, ठीक है। तो और आगे बढ़ते हैं क्लास, एक और देखिए सारे लोग, लगभग सारे लोग बढ़िया समझ पा रहे होंगे। तो बस इतना याद रखिएगा कि अगर आज के बाद आपको स्क्वायर दिया जाए तो हमें स्क्वायर के लिए फॉर्मूला नहीं खोलना है, हमें इस क्वेश्चन को ऐसे स्क्वायर बना के सॉल्व करना होगा, ठीक है। और थोड़ा सा देख लेते हैं, लीनियर इक्वेशन है और एक अगला टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये चैप्टर्स जो हैं हमने देखा है कि लोग पढ़ते ही नहीं है, ठीक है। थोड़ा बहुत उन्हें सिंप्लीफिकेशन में पढ़ा दिया जाता है या तो वो थोड़ा बहुत सिंप्लीफिकेशन में पढ़ लेते हैं, लेकिन स्पेशली इस चैप्टर को नहीं पढ़ते हैं कभी भी, और पेपर में ये बहुत आता है। तो आज की क्लास से आपको सारी बातें क्लियर होने वाली है, जितनी भी बातें जितने भी टाइप के क्वेश्चंस हैं वो सारे हम आपको करवाएंगे, ठीक है। तो एक और देख लेते हैं क्लास बढ़िया सा। अगर मान लीजिए ये क्वेश्चन दिया जाए आपको, x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर 729, x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर 121, ठीक है। अब एक काम करिए, वीडियो को सारे लोग रोकिए और इस क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व करिए, बाकी अभी हम बताएंगे, उसके बाद मैच करिए आपका आ रहा है कि नहीं। अब आप इसे अगर चाहे तो बिना पेन पे भी कर सकते हैं, इतना आसान है, ठीक है। तो एक बार आप ट्राई कीजिए, बाकी हम बताते हैं, मैच करिएगा फिर।
यहाँ पे अगर इसे देखिए तो सबसे पहले ये 27 का स्क्वायर है, ठीक है, तो ये 27 का स्क्वायर हो गया और ये लिखा है 11 का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हुआ, ये स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, तो यहाँ से जो x प्लस वाई की वैल्यू निकल के आई है वो 27 आ गई, ठीक है। और यहाँ पर ये वाला स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, तो यहाँ से x माइनस वाई की वैल्यू निकल के आ गई 11, ठीक है। ये सारा काम आप सोच भी सकते हैं दिमाग में कि ऐसा हुआ होगा, ऐसा बचा होगा, मतलब आप एक एक स्टेप वहाँ पे पेपर में नहीं लिखना है। पेपर में तो सीधे समझ में आ जाता है, ये 27 का स्क्वायर, ये 11 का स्क्वायर, तो पेपर में बस आप इसे शॉर्टकट में ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। अब आपसे अगर x की वैल्यू केवल पूछे तो आप इसे जोड़ देंगे, तो जोड़ने से y और y कैंसिल हो गया, तो ये 2x बराबर, इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पे 38 आ गया, और 38 x से 19 बार में कट गया 2 से, तो x की वैल्यू 19 आ गई। अब x की वैल्यू आपकी 19 आ चुकी है। अब y की वैल्यू आपको निकालना है, तो इस x के मान को यहाँ पे आप रखेंगे, तो ये x का मान 19 है, 19 उधर जाएगा, 19 उधर जाएगा और इस 27 से घटेगा, तो y का मान कितना आ गया, 8, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा, पहला बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, ठीक, दूसरा था स्क्वायर वाला। तो अगर कभी भी स्क्वायर वाला कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो हमेशा पहले स्क्वायर को सॉल्व करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को आगे सॉल्व किया जा सकता है, बहुत आसान होता है, ठीक। अब एक क्वेश्चन करते हैं क्यूब वाला, ये सारे लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। अभी क्यूब वाला करेंगे, उसके बाद बड़ी बड़ी इक्वेशंस लेंगे जिनको हमें सॉल्व करना होगा और जो आपके पेपर में पूछी जाती हैं। तो ये भी पेपर में आता है और वो भी पेपर में आता है, तो ना हमें इसे छोड़ना है ना उसे छोड़ना है। तो हम लोग ठीक ठाक लेवल तक सारी चीज़ों को क्लियर करने वाले हैं, ठीक है। तो लास्ट तक बने रहिएगा। आप पूरी क्लास को अगर देखेंगे, जब तक ये पूरा चैप्टर कंप्लीट नहीं होगा, अगर आप पूरी क्लास को एक एक स्टेप देखेंगे तो फिर उसके बाद कभी भी ये चैप्टर आपका छूटेगा नहीं, क्योंकि हम सारे टाइप क्लियर करने वाले हैं। जिसको कुछ भी नहीं आता है उसे भी पूरा क्लियर होगा, और जिसे बहुत कुछ आता है उसे भी बहुत कुछ नया सीखने को मिलने वाला है आज की क्लास में, ठीक है। तो क्लास एक और देखते हैं बढ़िया सा क्वेश्चन, यहाँ तक सब कुछ बढ़िया क्लियर हो गया है, ठीक। एक और देखिएगा, क्वेश्चन है x प्लस वाई का होल क्यूब बराबर 1331 और x माइनस वाई का होल क्यूब बराबर 729। यहाँ पे भी आपसे x का मान पूछेगा, y का मान पूछेगा या दोनों का मान पूछेगा। तो क्लास यहाँ पर भी वही काम करना है। अभी यहाँ पे हमें स्क्वायर दिया था, तो हमने आपको क्या बताया कि जब भी आपको स्क्वायर दिया जाए तो यहाँ पे स्क्वायर है तो ये वाले नंबर को स्क्वायर में बनाते हैं ताकि स्क्वायर स्क्वायर कट जाए। तो जब यहाँ पे आपको क्यूब देगा तो यहाँ पर ऐसा नंबर देगा जो किसी ना किसी का क्यूब होता हो, ताकि क्यूब बना के आप क्यूब को काट सके, ठीक है। सेम बिल्कुल वही जो करना है। तो क्लास अगर ध्यान से देखिए तो 1331 11 का क्यूब होता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये क्यूब से क्यूब कट जाएगा, तो यहाँ से x प्लस वाई की जो वैल्यू निकल के आ गई वो 11 आ गई, ठीक है। बात समझ में आ रहा है, बढ़िया। और वही सेम काम यहाँ करेंगे, तो ये जो है वो 9 का क्यूब होता है, तो यहाँ से भी क्यूब से क्यूब कट गया, तो यहाँ से भी x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई। अब कम से कम आपको देखिए 30 तक स्क्वायर तो याद ही होने चाहिए, ठीक है, और कम से कम 20 तक क्यूब याद हो, और ये धीरे धीरे आपको याद होने चाहिए, क्योंकि पेपर में स्क्वायर रूट क्यूब रूट निकालना एक अलग चीज़ है, लेकिन हमें कम से कम 30 तक स्क्वायर और 20 तक क्यूब याद होने चाहिए, क्योंकि पेपर में हम इन्हें डायरेक्ट इस्तेमाल किया जाता है। और बाकी क्यूब रूट स्क्वायर रूट निकालना हम सिखा देंगे, बड़े बड़े क्वेश्चन छोटे छोटे, मतलब बड़े हों छोटे हों सेकंड्स में आ जाएंगे, लेकिन फिर भी आपको ये याद होना चाहिए। अब मेरी बात समझिए, जैसे आप इसे देखेंगे वैसे ही देखने के बाद आप डायरेक्ट कह सकते हैं कि x प्लस वाई का मान 11 होगा और x माइनस वाई का मान 9 होगा, डायरेक्ट बता सकते हैं आप इसको, ठीक है। और जैसे ही आप इसे डायरेक्ट बता देंगे 11 और 9, उसके बाद तो आप बिना पेन चलाए कर सकते हैं। अब देखिए अगर x की वैल्यू हमें चाहिए होगी तो ये y और y कट के 2x बराबर कितना आ गया 20, तो यहाँ से काटेंगे x बराबर आ गया 10, ठीक। तो x का मान 10 आ गया। अब इस x की वैल्यू को यहाँ पे रखिए आप, तो
तो जब 10 को यहाँ रखेंगे तो 10 उधर जाएगा और 11 से माइनस होके y का मान कितना आ गया 1। तो x का मान 10 आ गया, y का मान 1 आ गया। ठीक है, तो सेम वही काम करना है, चाहे स्क्वायर वाला क्वेश्चन हो चाहे क्यूब वाला क्वेश्चन हो, बिल्कुल सेम टू सेम वही काम किया जाएगा जो हमने अभी आपको बताया है। ठीक है, बात सभी को समझ में आ गई। तो क्लास एक काम करिए, एक और क्यूब वाला करवाते हैं, फिर थोड़ा सा लेवल को ऊपर बढ़ाते हैं, आगे बढ़ाया जाए। ठीक है, लेकिन उससे पहले एक क्यूब वाला और कर लेते हैं। इसको साफ कर देते हैं, एक बार इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, अब सभी को समझ में आ गया होगा कि फाइनली हमें क्या करना है। धीरे धीरे देखिए सब कुछ क्लियर होगा, बस थोड़ा सा टाइम लगेगा चीजों को समझने में। बाकी आपको मेरी क्लास में सब कुछ क्लियर होता होगा। अब आज से आपको फिर से डेली क्लासेस मिलने लगेंगी। बीच में आप फेस्टिवल भी पड़ गए थे, कुछ तबीयत खराब हो गई थी। अब आपको रेगुलर जो है फिर से क्लास आज से मिलने लगेगी। ठीक है, तो जो टॉपिक हमने पढ़ाया है उसी के आगे हम बढ़ेंगे और उसी के आगे की नई बातें आपको सिखाने वाले हैं। ठीक है, तो एक और है, सब सारे लोग बताइएगा। x प्लस वाई का होल क्यूब बराबर 1000 और x माइनस वाई का होल क्यूब बराबर 512। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहला काम है वीडियो को रोकना है और इसे खुद से करना है। उसके बाद अभी हम बताएंगे, आंसर को मैच कीजिएगा कि आपने सही किया कि नहीं किया। ठीक है, तो सबने लगभग वीडियो रोक के कर लिया होगा। अब हम आपको मैच कराते हैं। तो सबसे पहले ये 10 का क्यूब है, तो ये क्यूब और क्यूब कट के x प्लस वाई का मान कितना आ गया 10, और ये 8 का क्यूब है, तो क्यूब और क्यूब यहां से कटेगा तो x माइनस वाई का मान आ गया 8। अब क्या ये वही क्वेश्चन नहीं बन गया? अब तो सिंपल सा वही बन चुका है। अब आप इसे आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ से अगर हमें x का मान चाहिए होगा तो जैसे ही हम दोनों को जोड़ेंगे तो y और y कैंसिल हो गया, तो यहाँ से 1x मिलके 2x होगा और ये आपका 18 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से 2 से 9 बार में कट जाएगा, x की वैल्यू आ गई। अब जब x की वैल्यू आपको 9 निकल के आ गई, इस वैल्यू को आप यहाँ उठा के रख दीजिए या यहाँ रख दीजिए, जहां मन करे वहां रखिए। यहाँ प्लस वाले में रख देते हैं, थोड़ा ज्यादा आसान है। तो ये 9 उधर जाके 10 से सब्ट्रैक्ट होके y का मान कितना आ गया 1 आ गया, तो x का मान 9 आ गया और y का मान 1 आ गया। ठीक है, तो फाइनली आपको समझ में आ गया होगा, आपको सीखने को मिल गया होगा कि हमें क्या करना है। अच्छा, कुछ लोगों के दिमाग में एक बात आ रही होगी कि सर आप बार बार यहाँ पे x का मान पहले निकाल रहे हैं, आपने y का मान क्यों सिखाया हमें पहले निकालना? देखिए कभी कभी ऐसा होगा, यहाँ पे तो हम आपको एक बिल्कुल जनरल वे में करवाते चले जा रहे हैं सारे क्वेश्चन, पहले x फिर y, फिर x मतलब पहले x फिर y, पहले x फिर y। लेकिन अगर मान लीजिए इसी क्वेश्चन में आपसे केवल y का मान पूछ लेता है, ठीक है, केवल y का मान, तो आप ऐसे भी निकालेंगे तो गलत नहीं है, समय भी ज्यादा नहीं लग रहा है। ऐसा नहीं है कि समय बहुत आपको लगता है, लेकिन अगर पेपर में y का मान पूछा जाए तो डायरेक्ट y का मान निकालेंगे तो एक स्टेप आपका बच जाएगा। यहाँ से डायरेक्ट भी कह सकते हैं कि जब x का मान निकालना हो तो जोड़कर 2 से भाग दिया जा रहा है, और जब y का मान निकालना हो तो घटा के 2 से भाग देंगे, तो ये काम बिना पेन पे होने लगेगा। समझ रहे हैं आप? मतलब पेपर में जब आप ये सारी चीजें सीख जाएंगे तो बिना पेन पे करने लगेंगे। हमें डायरेक्ट दिखाई दे रहा है कि ये 10 का क्यूब है, ये 8 का क्यूब है, मतलब x प्लस वाई का मान 10 आ गया, x माइनस वाई का मान 8 आ गया। ठीक है, तो अब अगर x का मान कहेगा तो जोड़ के 2 से भाग कर दीजिए, तो 10 8 18 को 2 से भाग देंगे 9 आ गया, और y का मान कहेगा तो घटा के 2 से भाग कर दीजिए, 10 में से 8 को माइनस करेंगे 2 आएगा, 2 से भाग देकर 1 आ गया। तो पेपर में बिना पेन पे आप इसे करने लगेंगे। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अभी तो आपको लगता है कि अरे कितना आसान क्वेश्चन है, वो क्यूब होगा तो उसे हटा देंगे, स्क्वायर होगा तो उसे हटा देंगे और सिंपल सा बना लेंगे, कर लेंगे। लेकिन एक बात आपको बताए, अभी आपके दिमाग में ये चैप्टर का नाम पड़ा हुआ है, आप उसी टाइप के क्वेश्चंस बार बार कर रहे हो, तो आपको सारी बातें समझ में आ रही हैं। आपको पता है कि बोर्ड पर हम कुछ भी लिखेंगे वही लिखेंगे, आपका दिमाग अपने आप वहीं बार बार जा रहा है। लेकिन आप सोच के देखिए, जब आप पेपर दे रहे होंगे और उस पेपर के बीच में कहीं पे क्वेश्चन आपको मिलेगा और वहां पे ऐसा दिया जाएगा, जैसे इसके पहले वाला स्क्वायर वाला था,
तो आपके मन में बार बार एक बात आएगी कि हमें स्क्वायर करना है, फॉर्मूले को ओपन करना है, क्योंकि वो फॉर्मूला वहां पे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि फॉर्मूला लग रहा है। तो आपके मन में बार बार आएगा कि फॉर्मूले का इस्तेमाल किया जाए, फॉर्मूला लगा लिया जाए, लेकिन नहीं, फॉर्मूले का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर फॉर्मूले का इस्तेमाल आप करेंगे तो उसके बाद 2 स्टेप के बाद वो बन ही नहीं पाएगा, एक्स वाई की वैल्यू नहीं निकल पाएगी। तो हमें ऐसे ही करना है। तो ये अभी आपको आसान लग रहा है, लेकिन जब ये पेपर में आते हैं, पेपर के बीच में लिखे होते हैं, तो वहां पे डिसाइड नहीं हो पाता है कि हमें क्या करना है। तो वहां पे समझ में आता है कि इसकी क्या वैल्यू है। ठीक है, तो एक और करेंगे क्लास, उसके बाद हम आपको कल इसी के आगे कुछ बातें और सिखाएंगे। लेकिन हम आपको एक क्वेश्चन और आज करवा के जाएंगे। ठीक है, एक करवा के एक होमवर्क दे के आज आपको जाएंगे। सारे लोग समझिएगा। तो ये आप अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सारे लोगों को सीखने को मिल रहा होगा बढ़िया से। तो आपको लग रहा होगा आसान, लेकिन ये आसान है नहीं जितना आसान आप समझते हैं। ठीक है, चलिए एक और आपके लिए है, उसके बाद आप इसके बारे में बहुत कुछ सीख जाएंगे। फिर कुछ आपसे अभी हम होमवर्क में देके पूछेंगे, बाकी कुछ बातें आपसे कल करेंगे। तो कल ये फाइनली पूरी तरह चैप्टर को खत्म कर देंगे। जैसे क्वेश्चन आपके पेपर में आता है, सारे लोग बताइएगा। ठीक है, पांच एक्स प्लस 4y बराबर में 7। ठीक है, और 2x माइनस का 3y, 2x माइनस 3y बराबर में 12। ठीक है, मान लीजिए आपको x का मान पूछे या y का मान पूछे या दोनों की वैल्यू पूछे। हम आपको अभी दोनों का मान निकाल कर दिखाएंगे, वहां पे आपसे जो भी पूछेगा आप निकाल लेना। अब ये इक्वेशन आ गई क्लास, और आपसे कहा जाए कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x का मान क्या होगा। ठीक है, अब मेरी बात को समझिएगा। अगर आपने ये समझ लिया तो ये मान के चलिएगा कि लीनियर इक्वेशन आपकी पूरी कंप्लीट हो गई। और अगर आप ये नहीं कर पाए तो प्रॉब्लम है। तो इसलिए इसे मन से सीखिएगा सारे लोग। अच्छा एक बात बताइए, अगर हमें यहाँ पे x का मान चाहिए हो, ठीक, अगर हमें x का मान चाहिए तो हमें किसको काटना होगा? हमें काटना है y को। अगर हमें x का मान चाहिए, अगर हमें x का मान चाहिए तो हमें y को काटना होगा। अभी यही काम हमने पीछे किया है। जहां हमें x चाहिए होता था वहां y को काटते थे, जहां y चाहिए होता था x को काटते थे। तो हमें अगर x का मान चाहिए तो हमें y को काटना होगा। तो आप ध्यान से देखिए पुरानी बातों को, फिर से वही क्वेश्चन को लिखते हैं। यहाँ पे कुछ ऐसा होता था। अच्छा एक बात बताइए, जब हमें y को काटना होता था तो y कैंसिल कब होगा? y कैंसिल जब होगा जब ये दोनों बराबर होंगे, ऊपर भी y हो नीचे भी y हो, तो y से y कट जाएगा। अगर ये दोनों बराबर ना होते, सेम ना होते, तो क्या ये कैंसिल होता? बिल्कुल कैंसिल ना होता। तो हमें इसे अगर काटना है, हमें अगर y को काटना है तो हमें y को बराबर बनाना होगा। बिना y को बराबर किए y को नहीं काटा जा सकता। तो क्लास यहाँ पे y को सबसे पहले बराबर किया जाएगा। ठीक है, आप आराम से कंपेयर कर पा रहे होंगे। तो y को सबसे पहले बराबर करेंगे, तो y बराबर नहीं है तो y को बराबर करेंगे गुणा करके। कैसे गुणा करेंगे देखिएगा, आप यहाँ पे किसी भी संख्या का गुणा कर दीजिए दोनों में, यहाँ पर किसी भी संख्या का गुणा कर दीजिए जिससे y वाला बराबर हो जाए। ठीक है, तो सबसे आसान रास्ता हम आपको बताते हैं, इस 3 को उठा के इधर गुणा कर दीजिए। मतलब इसको जो ये वाले के साथ संख्या है उधर गुणा करिए, और जो इसके साथ संख्या है वो इधर गुणा कर दीजिए। तो ये वाली संख्या का इधर गुणा कर दिया और ये वाली संख्या का उधर गुणा कर दिया। तो जब उनको आपस में गुणा कर देंगे तो कंफर्म है कि वो बराबर हो जाएंगे। तो याद रखिएगा, जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन दिया जाए तो वहां पे संख्या जो एक y के साथ है उन्हें आपस में गुणा कर देते हैं, जिससे वो आसानी से बराबर हो जाती है। कुछ भी नहीं सोचना है आपको। तो क्लास देखते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो 3 का जब हमने गुणा किया तो 3 का 5 से होके 15x आ गया, 3 का 4 से होके 12y आ गया, और 3 का 7 से होके 21 आ गया।
यही काम जब यहाँ करेंगे तो 4 का 2 से होके 8 आ गया, 4 का 3 से होके 12y आ गया और 4 का 12 से होके 48 आ गया। हमने क्यों गुणा किया है? हमने इसलिए गुणा किया है ताकि वो बराबर हो जाए और हमने बराबर बना लिया। ठीक है, बात क्लियर हो गई? बात बढ़िया समझ में आ रही है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? हमने इसलिए इनटू किया था ताकि वो बराबर हो जाए, तो वो बराबर हो गया है। अब अच्छा ये बताइए, हमें बराबर करना था, हमने बराबर कर लिया। अब यहाँ फिर से समझिएगा, जब ये दोनों बराबर हो जाते हैं तो एक प्लस है और एक माइनस है, तो जब आपस में इनको जोड़ते हैं तो प्लस माइनस आपस में कैंसिल होके जीरो बन जाता है। जीरो का मतलब उसे काट सकते हैं। तो क्लास यहाँ पर भी प्लस और माइनस आपस में कैंसिल हो गया और ये दोनों आपस में जुड़ेंगे, इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो 23x आ गया और यहाँ पे 48 और 21 को जोड़ेंगे। बढ़िया समझ में आ रहा होगा आपको? तो ये आपका आ गया 69, ये 69 आ गया। अब इसको काटेंगे तो ये 3 बार में कट गया, तो यहां से x का मान कितना आ गया? 3 आ गया। बढ़िया समझ में आ रहा है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? बढ़िया से क्लियर हो गया? ये आपका x का मान आ गया। अब इस x के मान को रख के y का मान भी आप निकाल सकते हैं, चाहे कहीं पर भी रख दे, ये वाली इक्वेशन में रख दे, ये वाली इक्वेशन में रख दे, ये वाली में रख दे, ये वाली में रख दे, कहीं पर भी आप रख दे और वहां से y का मान आ जाएगा। और जब y का मान आ जाएगा तो दोनों मान निकल के आ गए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमने पहले x का मान निकाला है। अगर पहले y का मान निकालना होता, मान लीजिए डायरेक्ट हमने y का मान निकाला होता, तो y का मान निकालने के लिए x को काटना होगा और x को जब काट सकते हैं जब x बराबर होगा, तो पहले x को बराबर करेंगे, उसके बाद x को काटेंगे, तब y का मान निकल आएगा, जैसे वहां पे करते थे। ठीक है, तो अभी हम आपको इसका y का मान भी निकाल कर दिखा दे रहे हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो यहां से y का मान कैसे निकलेगा? इस x के मान को चाहे आप किसी भी इक्वेशन में रख दे और वहां से y का मान निकल के आ जाएगा। तो मान लीजिए हमने इस इक्वेशन में उठा के रखा, जहां आपको ठीक लगे वहां रख सकते हैं। तो ये 5 गुणे 3, यहाँ पे x का मान 3 रखेंगे तो ये गुणे में है, प्लस का 4y और बराबर में 7, तो ये 15 आ गया, प्लस का 4y आ गया, बराबर में 7 आ गया। 15 उधर जाएगा, घटेगा, तो 7 माइनस का 15 हो गया, तो ये आ गया। 15 में से 7 घटेगा तो 8 आ गया। बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस आ गया, इसीलिए स्टेप बाय स्टेप लिख के दिखा दिया है ताकि माइनस प्लस की प्रॉब्लम ना हो। तो यहां से काटेंगे तो y का मान माइनस का 2 आ गया, तो x का मान यहां से 3 होगा और y का मान यहां से माइनस का 2 होगा। तो दोनों के मान आप आसानी से निकाल सकते हैं। आप चाहे तो पहले x का मान निकाल ले या पहले y का मान निकाल ले। ठीक है, तो अभी कल भी हम लोग इसके आगे की बात करेंगे, कल इस पे एक और क्लास देखेंगे। कल इसी टाइप के कुछ क्वेश्चंस लेंगे जहां पहले आपको x का मान निकाल कर दिखाएंगे, फिर आपको y का मान निकाल कर दिखाएंगे, एक ही क्वेश्चन में दोनों मान निकाल कर दिखाएंगे, सारी बातें आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो क्लास एक क्वेश्चन के साथ आपको छोड़ जाते हैं। इसका आंसर सारे लोग बताइएगा कमेंट करके, कितना है क्या नहीं है। ठीक है, सारे लोगों को सही सही आंसर देना है, बहुत आराम से करिएगा। तो क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार, 7x प्लस 5y बराबर का 2। ठीक है, 5x माइनस का 4y बराबर 9। तो आप एक काम करिए, x की वैल्यू और y की वैल्यू, दोनों की वैल्यू आपको निकालनी है। इन दोनों के मान को आप निकालिए और सारे लोग बताइएगा आंसर कितना है। बाकी कल फिर मिलेंगे, इस पे एक क्लास और आपको मिलेगी, 2 क्लास से पूरा बढ़िया से चैप्टर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू क्लास।